अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पोटैटो पैटीज़ की रेसिपी, जिसको बनाना इतना आसान है कि आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, या फिर आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, और फिर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल ज़रा सी डालेंगे इसके अंदर, और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अच्छी तरह से ना इसको मसाले को भून लेंगे ऑयल के साथ, और फिर इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मैश किया हुआ आलू। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया है, और यहाँ पर देखिए मैश कर लिया है इसको। और अब इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से मसालों के साथ ना आलू को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे। जब इस तरीके से आप इसको पकाएंगे ना, तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आप ऑयल के साथ मसालों के साथ आलू को पका लें। और अगर आप इसको यहाँ पर पकाना नहीं चाहते हो, तो फिर आप क्या करेंगे, मसाला जो आपने भून लिया है वो बॉयल आलू में जो मैश करके आपने रखा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर 3 टीस्पून, इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको यहाँ पर मैं कुक कर रही हूँ, ताकि ये कॉर्नफ्लोर पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी आपको वाइट पाउडर नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो अब इसको एक साइड पे कर लेते हैं और बैटर रेडी कर लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए एक जार ले लिया है, और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 कप इसके अंदर जाएगा पानी। पानी ऐड करने के बाद बस लिड लगाएँगे, और इसको अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर लेंगे। ये काम आप बोल में भी कर सकते हैं विस्कर की मदद से, हैंड विस्क की मदद से, लेकिन इसमें कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जब इसको आप ब्लेंड कर लेंगे, तो फिर इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद एक बार फिर से इसको ब्लेंड कर लेंगे हल्का-सा, कि ये ऑयल जो है ना अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से देखें, कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। आप ये चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से होना चाहिए। जब बैटर रेडी हो जाए, तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉटल ले ली है, वाटर बॉटल, और फिर उसके कैप में ना एक बिल्कुल बारीक सा सुराख किया है, और उसके अंदर फिल कर लिया है। ये देखें, ये बॉटल फिल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाते हैं इसकी जालियाँ। इससे इतना आसान होगा ना बनाना। आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो आपको कैसे बनाना है। अगर यहाँ तक वीडियो को देखते-देखते पहुँच ही चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है। नॉन स्टिक तवा है तो इसको ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप अगर कोई और सा तवा ले रहे हो, तो इसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि ये चिपके नहीं, ठीक है? तो ये नॉन स्टिक में बनाना ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाता है। आप देखें इस तरीके से बॉटल की मदद से मैंने किस तरह से इसमें जालियाँ बनाई हैं। अच्छा, जाली जो आप बनाएँगे ना, तो वो बीच का जो हिस्सा है ना, उसमें थोड़ी बारीक जाली बनाइएगा, और बाकी आप जो भी डिज़ाइन बना सकते हो, बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, छोटी-बड़ी जाली कोई मसला नहीं है। अब ये दूसरा तरीका देख लीजिए, अगर आपके पास बॉटल ना हो तो आपको कैसे बनाना है। कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लें, कोई भी आपके पास थैली हो दूध की जो आती है, तो वो ले लें, और उसको बिल्कुल बारीक काटना है, ठीक है? बिल्कुल बारीक काटना है। अगर ये मोटा काटेंगे ना, तो ये जो जालियाँ बनेंगी ना, ये बहुत मोटी-मोटी सी बनेंगी, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए, आप ये गोल साइज़ में भी बना सकते हैं, और अगर लंबाई में बनाना चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं। कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको आसान लगता हो, और ये बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको बनाना है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको ये बनाना है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये आप जालियाँ बनाएँगे और ये फ़ौरन ही तैयार हो जाता है, ऊपर से ड्राई हो जाएगा जैसे ही, तो बस आप इसको आराम से निकाल लीजिएगा, और एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, चिपकता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी जालियाँ रेडी कर ली हैं। अब एक जाली के ऊपर मैंने दूसरी जाली रखी है, 2 रखा है, और फिर उसके अंदर देखिए मैंने आलू की स्टफिंग कर दी है, और इस तरीके से पैटी का शेप दे देंगे। ये जो बैटर बनाया था मैंने, ये थोड़ा-सा बैटर इसमें लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए उसी बैटर से, ठीक है? तो ये देखिए, ये पैटी हमारी रेडी हो गई है, और कितनी प्यारी लग रही है जालियाँ, आप चेक करें। चाहे तो आप समोसे का शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से। एक जाली ली है मैंने, और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, आलू की स्टफिंग की है, और ये इसको समोसे का शेप दे देंगे। आपको जो भी डिज़ाइन आसान लगे आप वो बना सकते हैं,
اور یہ جو نیٹ کے اندر سے جو آپ کو آلو کی اسٹفنگ نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آلو نکل جائیں گے فرائی کرتے وقت، تو بالکل بھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے کارن فلور پاؤڈر مکس کیا ہوا ہے، تو آلو کی اسٹفنگ اس کے اندر سے باہر نہیں آتی ہے۔ میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں۔ تو جس طرح شامی کباب ہم فرائی کرتے ہیں نا، اس طرح سے اس کو ہلکا ہلکا سا شیلو فرائی ہی کریں گے۔ بس دیکھیے بہت ہی جلدی فرائی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آلو تو ہمارا اچھا پکا ہوا ہے۔ بس یہ جالیوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، کرسپی کرنا ہے۔ یہ اتنا کرسپی بنے گا، یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس میں کلر آ جائے گا نا، پلٹ پلٹ کر اس کو فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا پیارا سا کلر آ جائے گا، تو بس یہ بالکل ریڈی ہے۔ جب آپ مہمانوں کے سامنے اس کو اس طریقے سے بنا کر رکھیں گے، تو مہمان یہ ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جالیاں کیسے بنائی ہیں۔ تو ضرور اس ریسیپی کو آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے اور اپنے گھر پر بنانا ہے، مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ریسیپی، یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، پھر ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم۔